चीन का अब बनेगा तगड़ा ताबीज, भारत के चक्रव्यूह में फंसकर निकल जाएगा तेल। मोदी ने जापान को जगाया, अब ड्रैगन की नहीं है खैर, चीन की खाट खड़ी करने की तैयारी। जापान अब निकालेगा जिनपिंग की हवा, पहले वाले रूप में आने की तैयारी कर रहा जापान। अब क्या होगा चीन का अंजाम? दोस्तों, कहते हैं कि सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए, लेकिन चीन ने यही काम किया है। जो जापान अब तक शांति का प्रतीक था, युद्ध से अपने को दूर रखे हुए था, सैनिक साजो सामान से जिसका कोई मतलब नहीं था, जो केवल शांति और विकास की बात करता था, आज वो जापान जंग की तैयारी कर रहा है। यहां सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो जापान ने फिर से हथियार उठा लिया है? आखिर किसने जापान को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? आखिर किससे जापान का शांति मार्ग नहीं देखा गया? आखिर कौन जापान की सीमा पर अपनी कुदृष्टि गड़ा रहा है? दोस्तों, दरअसल चीन की कुटिल चाल के चलते जापान को फिर अपने उसी रूप में आना पड़ रहा है जिसके लिए वो दूसरे विश्व युद्ध से पहले जाना जाता था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान क्या था यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह उस वक्त जापान का टेरर कायम था, कैसे उससे अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस सब खौफ खाते थे, कैसे उसके आगे नतमस्तक रहते थे, ये दुनिया जानती है। युद्ध के मामले में जापान का उस वक्त कोई सानी नहीं हुआ करता था, सब उससे खौफ खाते थे, क्योंकि उसके पास जो हथियार थे वो दुनिया में किसी के पास नहीं थे। केमिकल हथियारों में तो उसे महारत हासिल थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान अपनी पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में फतह का झंडा लहराने जा रहा था, उसी वक्त अमेरिका ने उसके ऊपर ऐसा कहर बरपा दिया था जिसके बाद उसने युद्ध से तौबा कर ली थी। मौत का ऐसा तांडव जापान ने अपनी धरती पर पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा उसने युद्ध को छोड़ बुद्ध की शरण में जाने का फैसला किया था। उसकी जनता भी सरकार के इस फैसले से पूरी तरह सहमत थी। वो दोबारा ऐसा कोई मंजर नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों, ऐसा करना जापान की मजबूरी भी थी, क्योंकि अमेरिका ने जो परमाणु बम उसके ऊपर गिराया था उसका दंश जापान आज भी झेल रहा है। जापान में आज भी न जाने कितने लोग उस वक्त के रेडिएशन के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे हालातों के चलते ही जापान युद्ध से दूर हो गया था, लेकिन अब इसी सोए हुए जापान को चीन ने अपनी करतूतों के चलते जगा दिया है, उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद जापान ने भी अपने को फिर से फौलाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वही फौलाद जिससे दुनिया खौफ खाती थी। जापान अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। जापान की इस मुहिम में भारत भी शामिल है, क्योंकि अगर जापान मजबूत होगा तो फिर चीन पर चौतरफा शिकंजा कसने की मोदी ने जो रणनीति बनाई है वो कामयाब हो जाएगी। वियतनाम और फिलीपींस को तो भारत अपने साजो सामान से मजबूत कर ही रहा है, और ताइवान को अमेरिका सपोर्ट दे रहा है, जिससे चीन की हवा वैसे ही टाइट हो गई है। और अब जब जापान ने युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया है तो अब चीन की टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन भी जानता है कि जापान और भारत मिलकर उसकी बैंड बजा सकते हैं, उसकी धुरियां बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, दोनों देशों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जंगी जहाजों के साथ दोनों ने चीन को यह संदेश दे दिया है कि अब उसकी हर हिमाकत का पूरा जवाब दिया जाएगा, उसकी हर करतूत का हिसाब किताब किया जाएगा, उसे उसके कुकर्मों की ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर जापान ऐसा क्या करने वाला है जो चीन के लिए घातक साबित होने वाला है? आखिर कैसे जापान और भारत मिलकर चीन की पुंगी बजाने वाले हैं? आखिर कैसे जापान अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करेगा? आखिर कैसे वो अपनी सीमा पर दुश्मन को जवाब देगा? आपके इन सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। चीन को निपटाने की अब शुरू हो गई है तैयारी। नए द्वीप के जरिए जापान करेगा चीन का हिसाब। जापान का यह कदम भारत के लिए भी होगा कारगर। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की मौत देखने के बाद जापान ने अपने संविधान में शांति को शामिल किया था और कहा था कि अब वो शांति के रास्ते पर ही चलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने जापान को इतना उकसाया है कि जापान ने फिर से अपने हथियार उठा लिए हैं। प्राकृतिक तौर पर ही योद्धाओं की पहचान रखने वाला जापान फिर जाग उठा है और उसने उस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से चीन की अब लगने वाली है। दोस्तों, आखिर जापान चीन को जवाब देने के लिए कौन सा प्लान बना रहा है? कौन सी युद्ध नीति पर काम कर रहा है? कैसे चीन की विशाल सेना का मुकाबला करने की तैयारी में जुटा हुआ है? दोस्तों, बताया जा रहा है कि जापान ने मागेशिमा द्वीप पर एक सैन्य अड्डे का निर्माण शुरू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य पास के रयुकू द्वीप समूह में जापान की सुरक्षा को मजबूत करना और दुश्मन के हमले के मामले में फौरन बैकअप एयरबेस मुहैया कराना है। जापान का यह कदम रणनीतिक तौर पर काफी बड़ा है, क्योंकि यह द्वीप सीधे तौर पर चीन के शंघाई शहर के सीधे लाइन पर है और यहां से चीन को डायरेक्ट निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंगोलिया द्वीप तनेगाशिमा द्वीप से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 8 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है, जिसे साल 2011 में यूएस फील्ड कैरियर लैंडिंग अभ्यास को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह के तौर पर चुना गया था।
फिलहाल यूएस फील्ड कैरियर लैंडिंग अभ्यास जापान की राजधानी टोक्यो से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर दक्षिण में इवोटो द्वीप पर आयोजित किया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां से चीन पर डायरेक्ट हमला किया जा सकता है। मतलब अब अगर चीन कुछ हिमाकत करता है तो जापान उसे सीधे हवा में उड़ा सकता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि जापान ने इस द्वीप का निर्माण कार्य क्या शुरू कर दिया और चीन का काल कहे जाने वाले ये द्वीप सैन्य मदद के लिए कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मागेशिमा द्वीप पर जापान ने 12 जनवरी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 साल तक इस द्वीप पर निर्माण कार्य जारी रहने की संभावना है। जापान इस दौरान अपने इस द्वीप पर 2 रनवे, एक कंट्रोल टावर और एक विस्फोटक डिपो का स्थापना करेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के करियर एक्सरसाइज लैंडिंग जेट्स में भी इस रनवे पर उतर सकते हैं। यानी मागेशिमा नांसी द्वीप समूह जापान की रक्षा के लिए आपूर्ति और रखरखाव केंद्र के रूप में काम करेगा। दोस्तों, यहां आपको बताना चाहेंगे कि युद्ध के दौरान छोटे छोटे द्वीप रणनीतिक तौर पर काफी असरदार साबित होते हैं और महान शक्तियों के बीच लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ये द्वीप फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और भौगोलिक मार्कर भी साबित हो सकते हैं। मागेशिमा द्वीप भी इस तरह का कोई परफेक्ट उदाहरण साबित हो सकता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मागेशिमा राइकू द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे चीन के नौसैनिक जहाजों को प्रशांत महासागर तक पहुंचने के लिए पार करना होगा। मतलब चीनी सैनिकों के लिए ये रास्ता आने वाले वक्त में काल साबित होगा। दोस्तों, यही नहीं, जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के पास नांसी द्वीप समूह में सीमित संख्या में ठिकाने हैं और मागेशिमा के पूरे होने से जापान और अमेरिका चीन से रक्षा करने में सक्षम होंगे। मतलब मागेशिमा को एक द्वीप एयरबेस के रूप में स्थापित करने की जापान की योजना एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के द्वीप बेस एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य न केवल चीन को सेनकाकू द्वीपों पर कब्जा करने से रोकना है, बल्कि उसकी बड़ी नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को भी नाकाम करना है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जापान को उतना बड़ा कदम उठाने का फैसला क्यों करना पड़ा, क्यों उसे अपनी किलाबंदी मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, चीन ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से जापान की घेराबंदी शुरू कर दी है। लिहाजा जापान ने पिछले साल दिसंबर महीने में अपनी नई सुरक्षा नीति बनाई थी, जिसके तहत जापान ने $400 अरब से ज्यादा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में झोंक दिए हैं। लिहाजा चीन के खिलाफ अपनी जवाबी हमला क्षमताओं में सुधार करने के लिए जापान ने अपने दक्षिण पश्चिम द्वीपों और क्यूशू पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को तैनात करने की भी योजना बनाई है। इसके साथ ही रक्षा जानकार ये बताते हैं कि अब जापान मागेशिमा पर लंबी दूरी की मिसाइलों का बेस बनाने का विकल्प भी चुन सकता है, जो चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन साबित होगा। इस बीच अमेरिका भी मागेशिमा द्वीप पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें लगाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पहली और दूसरी द्वीप श्रृंखलाओं में मिसाइल दीवार बनाने की योजना पर भी अमेरिका काम कर रहा है। इन मिसाइलों में जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती हो सकती है, जो विवाद की स्थिति में अत्यधिक कारगर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मागेशिमा पर जापान यूएस ज्वाइंट बेसिंग प्रोजेक्ट का भी संभावित उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में यूएस बेसिंग मुद्रा को मजबूत करना है। वहीं कई रिपोर्ट्स में साफ कर दिया गया है कि जापान अब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा की खुद तैयारी करेगा। जापान को चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया से भी खतरा रहता है। लिहाजा जापान एक ऐसी सेना के निर्माण में जुट गया है जो चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी समय आने पर खामोश कर सके। इसके साथ ही भारत के लिए भी ये एक शुभ समाचार है, क्योंकि जापान और भारत के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार हो रहा है। इसी के तहत दोनों देश इस वक्त संयुक्त युद्धाभ्यास करने में लगे हुए हैं। जापान और भारत के युद्धाभ्यास से चीन की बड़ी टेंशन, भारत और जापान के युद्ध के मायने क्या। दोस्तों, 16 जनवरी को भारत और जापान ने अपना पहला साझा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजधानी टोक्यो के पूर्वोत्तर में स्थित याकुरी एयरबेस पर 11 दिनों तक यह सैन्य अभ्यास चलेगा। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साझा सैन्य अभ्यास में जापान के 8 फाइटर जेट शामिल हैं, वहीं भारत के 4 फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर भेजा गया है। भारत के 150 जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस ट्रेनिंग में जटिल माहौल में हवाई जंग लड़ने समेत कई तरह के प्रशिक्षण होंगे और इससे भारत जापान के बीच दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होगा। दोस्तों, दोनों देश इससे पहले जमीन और समुद्र पर साझा सैन्य अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इस सैन्य अभ्यास के कई मायने हैं। भारत और जापान क्वाड संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन के निर्माण का आधार ही चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करना है। लिहाजा भारत और जापान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे चीन के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत।